बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन के विषय में मैं आप लोगों को बता चुका हूं और अब उसके एनिमल में न्यूट्रिशन के स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और ये स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहले हम चर्चा करेंगे इंजेशन। इंजेशन क्या है? ये भोजन लेने का तरीका है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, या कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। अब फूड को इंजेस्ट कर लिए, मुंह में ले लिए, लेने के बाद क्या होगा? डाइजेशन शुरू होगा। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन होता है और स्मॉलर मोलिक्यूल्स बदलते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कन्वर्सन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मटेरियल into smaller molecules or simple molecules by the action of digestive enzyme। तो क्या हुआ? The conversion of complex food material into smaller molecules by the application of digestive enzyme is known as digestion। अब है एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे एब्जॉर्प्शन को? जैसा कि आपको बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम का डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में इंटर करते हैं। इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड enters the blood stream through the wall of small intestine। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में चला गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला गया उसका इस्तेमाल होता है इसमें नए प्रोटोप्लाज्म को बनाने में, नए सेल को बनाने में, टूटे फूटे सेल का निर्माण करने में और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, जिस एनर्जी का प्रयोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एसिमिलेशन क्या हुआ? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स टू रिपेयर टॉर्न सेल्स एंड लिबरेट एनर्जी। तो इसको फिर से एक बार सुन लीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म लिबरेशन ऑफ एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ टॉर्न सेल्स इज नोन एज एसिमिलेशन। अब देखते हैं लास्ट फेज जो है इजेशन। इजेशन क्या है? जो फूड हम लोग लेते हैं सारे पार्ट उसके डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और उसका शरीर से क्या होता है? रिमूवल होता है, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। तो क्या होगा कि इट इज ए प्रोसेस इन विच undigested part of food material is removed from the body, या कह सकते हैं the process of removal of undigested part of food from the body is known as ejection। अब जो है, जो भी एनिमल्स है उसके फीडिंग हैबिट के अनुसार उसको बांटते हैं कई ग्रुप्स में। जैसे कि पहला है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट को खाते हैं।
यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोज एनिमल्स which feed on plants are known as herbivores, as for example deer, cow, goat, buffalo, etc. दूसरा है कार्निवोरस या कार्निवोर्स, उसी तरह हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स, दोनों सेम चीज, सिमिलर चीज है। तो कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, जो मांस को खाते हैं, जो दूसरे एनिमल के मांस को खाते हैं। तो दोज एनिमल्स which feed on flesh of animals are known as carnivorous or carnivores, as for example tiger, lion, etc. तीसरा देखते हैं ग्रुप ओमनीवोरस। ये ऐसे जीवों का ग्रुप है जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, प्लांट्स एनिमल दोनों को खाते हैं। तो दोज एनिमल्स which feed on both plants and animals are known as omnivores, as for example human, dog, crow, cat, etc. ये सब दोनों चीज खाते हैं। चौथा ग्रुप है फ्रूजीवोरस। फ्रूजीवोरस, those animals which feed on fruits are known as frugivorous, ये फल को खाते हैं। As for example पैरोट, बैट यानी चमगादड़, एक्सेट्रा। पांचवा ग्रुप है इंसेक्टिवोरस। ऐसे ग्रुप जो है एनिमल्स के, वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दोज एनिमल्स व्हिच फीड ऑन इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस, लिजार्ड, फ्रॉग, एक्सेट्रा। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं। कुछ प्लांट भी इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे पीचर प्लांट। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों। इसके बाद छठा ग्रुप है सैंग्विनिवोरस, रक्ताहारी, रक्त का आहार करता है, मतलब खून पीता है। तो दोज एनिमल्स व्हिच फीड ऑन ब्लड आर नोन एज सैंग्विनिवोरस, एज फॉर एग्जांपल लीच, लाइसेज और बेड बग, खटमल जो होते हैं वो। अब नेक्स्ट ग्रुप है पीसीवोरस, मछली को खाने वाला। तो those animals which feed on fishes are known as piscivorous, as for example crane, बगुला वगैरह जो होता है ये। तो ये सारे आप टर्म सुन लिए और ये भी आप देख लिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन, the conversion of complex food material into smaller molecules by the action of digestive enzyme is known as digestion. Absorption, a process in which digested food enters the bloodstream through the wall of small intestine is known as absorption. Assimilation, utilization of digested food for the synthesis of new protoplasm to repair the torn cells and liberation of energy is known as assimilation. Egestion, the process of removal of undigested part of the food from the body is known as egestion. तो बच्चों अब हम लोग अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिशन जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन के माध्यम से होता है, और जो पार्ट डाइजेशन में भाग लेते हैं उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। दोज ऑर्गन्स व्हिच टेक पार्ट इन डाइजेशन आर नोन एज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और ये सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। दिस याद कर सकते हैं, ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कलेक्टिवली फॉर्म अ सिस्टम नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को ह्यूमन में दो पार्ट में बांटते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो होते हैं, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की।
आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नली के आकार का, जिसका कि डायमीटर वैरी करता है डिफरेंट प्लेस पे, और ये माउथ से शुरू होता है और यहाँ एनस में जाके समाप्त होता है। और ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन जो है उसमें इसकी लंबाई 9 से 10 मीटर तक लगभग होती है, 9 से 10 मीटर तक, ठीक। और इसके पार्ट्स जो है माउथ, ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट सी शेप्ड है, ड्यूडेनम। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ कम क्वाइल है उसको कहते हैं जेजुनम, और इसके बाद जो है यहाँ पे इलियम है, ठीक। तो शुरू करते हैं माउथ से। माउथ इज एन एपर्चर थ्रू व्हिच फूड इज टेकन इनटू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? मुंह जो खुलता है जिस स्पेस में, उसको कहते हैं ओरल कैविटी। माउथ ओपन्स इनटू ए कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज ओरल कैविटी। दिस ओरल कैविटी कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ। मनुष्य में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मनुष्य में इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं 21, 23 बाय 21, 23, यानी कि ये हुआ आई इंसाइजर, ये सी कैनाइन, और ये प्रीमोलर और ये मोलर। ये 1/4 पार्ट है माउथ का। और इतना ही इधर भी 21, 23 और इधर भी 21, 23, यानी इसको जोड़िए 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8। 1/4 पार्ट में माउथ जो ओरल कैविटी है उसके 1/4 पार्ट में 8 टीथ हैं, और 8, 8, 16 ऊपर जबड़े में और नीचे में फिर 8, यानी कि 32 दांत होते हैं। और इन्फेंट्स में 3 जो है मोलर्स के वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि 3, 3, 6, 3 और 12 दांत एब्सेंट होते हैं। बच्चे में 20 दांत होते हैं। और मनुष्य में ये दांत जो है डिफरेंट तरह के होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट, चूंकि ये इम्बेडेड रहते हैं मसूड़े में, और चूंकि ये 2 बार दांत होते हैं मनुष्य में, इसलिए इसको कहते हैं डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, यानी कि मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं। इंसाइजर, आगे वाले जो चौड़ा दांत है 2, हाफ पार्ट में 2, यहाँ पे देखते फॉर्मूला में 2, ये काटने के काम में आता है। एक कैनाइन जो नुकीला होता है, कार्निवोरस में ये डेवलप होते हैं, तो ये एक होते हैं 1/4 पार्ट में, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 जो है मोलर होते हैं। ये फूड को टीयरिंग के तीर मांसाहारी डेवलप होते हैं कैनाइन। प्रीमोलर क्रश करते हैं फूड को, और मोलर चौड़ा ब्रॉड होते हैं, ये क्रश करते हैं। तो ये ओरल कैविटी में क्या होते हैं? 32 दांत होते हैं एडल्ट पर्सन में, और ये चीक से कवर होते हैं, अपर और लोअर लिप से कवर होते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ओरल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है जिसमें हवा भी खुलती सांस लेने के समय में, और ये फूड पाइप भी, ये ओरल कैविटी भी खुलते हैं। तो फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। अब हम लोग देखते हैं इसोफेगस के। इसोफेगस इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which carries food from pharynx to stomach. स्टोमक क्या है? इसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके बाद इट लीड्स इनटू ब्रॉड पॉच लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज स्टोमक। स्टोमक जो है ये फूड को स्टोर करता है,
और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का। फिर ये स्टोमक ओपन्स इनटू अ सी शेप, ये सी शेप का स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये ड्यूडेनम कहलाता है, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। और इसके बाद ये आता है यहाँ क्वाइल पार्ट में, जिसको कहते हैं जेजुनम, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है, और इट लीड्स इनटू इलियम, इलियम इसकी लंबाई 3.5 मीटर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कुल मिला के 6.25 मीटर होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इलियम जो है ज्वाइंस द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, इस राउंडेड पार्ट को कहते हैं सिक्कम। आप देखते लार्ज इंटेस्टाइन को बांटते हैं कितने भाग में, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। तो ये पार्ट जो है ये 6 सेंटीमीटर होता है आपका सिक्कम, 6 cm, और इट लीड्स इनटू कोलन, और कोलन को बांटते हैं 4 भाग। यहाँ तक जो है इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ इस जगह से असेंडिंग कोलन, और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं डिसेंडिंग, नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलन यहाँ से यहाँ तक, और ये डिसेंडिंग कोलन। और यहाँ पर ये देखते हैं एस शेप ऐसा आया है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं सिग्मोइड। तो यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, सिक्कम, कोलन और रेक्टम 3, और कोलन के 4 पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड। और इसके बाद ये चौथा, ये तीसरा पार्ट है रेक्टम। रेक्टम इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच स्टोर्स फैकल मैटर, फैकल मैटर मतलब मल, और फ्रॉम हियर इट ओपन्स आउटसाइड through the anus. Anus is an aperture through which fecal matter is expelled out. तो इस तरह से आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। और दूसरे क्लास में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के विषय में पढ़ेंगे और उसमें चर्चा करेंगे, जैसे उसमें सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि दूसरा जो नया बने वो उसकी सूचना आपको मिले।